आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी परसेंटाइल 70 से 80 के बीच में होती है तो कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारी की सारी जानकारी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 70 टू 80 परसेंटाइल अगर आपका जेईई मेंस के अंदर होता है तो 70 से 80 परसेंटाइल जो है एक ऐसा रेंज है कि इस रेंज के अंदर आपको कॉलेजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि चूंकि मेरी परसेंटाइल 75 आई है, मेरी परसेंटाइल 80 आई है, 82 आई है, तो एनआईटीज नहीं मिलेंगे, आईआईटीज नहीं, आईआईटीज तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल आईटीज नहीं मिलेंगे, जीएफटीआईज में भी कम चांसेस है मिलने के। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके पास बहुत सारी स्टेट्स की काउंसलिंग्स होती है। स्टेट्स की काउंसलिंग मतलब कि आपने जो अभी नाम बताया एनआईटीज़ का, ट्रिपल आईटीज़ का, जीएफटीआईज़ का, ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो केंद्र सरकार होती है। इसके अलावा आपके हर एक राज्य के अंदर भी कॉलेजेस होते हैं, राज्य सरकार के अंदर आने वाले कॉलेजेस होते हैं। उन कॉलेजेस की बात हम लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर उन कॉलेजेस के बारे में आपको पता नहीं होता है। तो हर एक स्टेट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा स्टेट है तो सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बस बिहार, झारखंड और उड़ीसा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है, बाकियों में ऐसा नहीं है। आप हरियाणा के अंदर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी हो, यूपी में ले सकते हैं, एमपी में ले सकते हैं, राजस्थान में ले सकते हैं। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें होती है। बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, सारी जानकारी दूंगा। HSTES की सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, HSTES की काउंसलिंग होती है, जैसा मैंने बताया आपको, हरियाणा के अंदर जो काउंसलिंग होती है HSTES की काउंसलिंग होती है। और 70 से 80 परसेंटाइल जो होती है ना बच्चों की, तो हमारे जो काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर बच्चे होते हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम HSTES में तो जरूर से पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। इस परसेंटाइल के ऊपर में ब्रांचेस भी CSE डिमांड रहती है लोगों की, तो CSE ब्रांच की डिमांड भी फुलफिल होती है। और फी की बात भी रहती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज़्यादा फी पे नहीं कर पाएंगे, तो फी भी आपकी यहाँ पे कम रहती है। तो ओवरऑल जो है परफेक्ट कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि एमपी भी आपके लिए एक ऑप्शन होता है, लेकिन बात करेंगे पहले HSTES की। तो HSTES के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, तो अगर मैं 70 से 75 को एक आंकड़ा लूँ, 70 से 75 इस परसेंटाइल रेंज के ऊपर मैं अगर CSE ब्रांच की बात करूँ, तो CSE ब्रांच आपको मिल जाता है MDU रोहतक के अंदर। मैं बिल्कुल ही जनरल लेके बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही जनरल कैटेगरी लेके बात कर रहा हूँ। अगर आप SC कैटेगरी से हरियाणा के, तो आपको 5 लाख 6 लाख रैंक पे भी MDU रोहतक के अंदर CSE मिल जाएगी। इस बात को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जनरल की बात कर रहे हैं। अदर स्टेट हो, चाहे आप होम स्टेट हो, जनरल कैटेगरी MDU रोहतक 70 से 75 पे CSE आपको मिलेगी। इस बात को ध्यान रखें, CSE ब्रांच। ठीक है, चलिए अगर मैं ECE ब्रांच की बात करूँ, ECE ब्रांच की बात करूँ, तो यहाँ पे अपने पास GJU हिसार, हालांकि GJU के अंदर भी आपको CSE के चांसेस हैं, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलते हैं, थोड़ा सा जो है GJU हिसार आपको मिलेगा। GJU हिसार के अलावा UIT कुरुक्षेत्र आपको मिलेगा। UIT कुरुक्षेत्र के अंदर एक नई ब्रांच आई थी लास्ट ईयर आपकी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। कई लोग मेरे से पूछेंगे YMCA में क्या मिलेगा, तो YMCA फरीदाबाद जो कि बेस्ट कॉलेज हो जाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, किस्मत रही आपकी। तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इसके अलावा डिक्रस्ट सोनीपत के अंदर पूछेंगे, तो डिक्रस्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, जो कि लेना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इलेक्ट्रिकल ही करना चाहते हैं फिर तो आप जाएं, डिक्रस्ट में अच्छा कॉलेज है। अदरवाइज अगर आप अपने मन को मार के, चूंकि मैं ब्रांच और कॉलेज की भी बात करता हूं कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच क्या चीज़ है, तो कॉलेज आप अपने आपको सैक्रिफाइस मत करो। आप CSE ब्रांच, आप बीटेक करने का क्या मकसद है, आपकी अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, CSE ब्रांच चाहिए, तो आप CSE पे ही स्टिक रहो। थोड़ा सा कॉलेज भी डाउन जाएगा, लेकिन CSE ब्रांच रहेगी और आप अच्छा करोगे, बेटर करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 70 से 75 की बात की, अगर आपकी 75 से 80 रहती है, ये रेंज थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग रहता है। इस रेंज में आपको GJU हिसार, MDU रोहतक, दोनों में CSE मिलेगी, दोनों में CSE मिलेगी। इनफैक्ट आपके पास चांसेस होते हैं कि UIT में भी, KU में भी आपको CSE ब्रांच मिल जाए। ECE ब्रांच आपको यहाँ पे डिक्रस्ट में थोड़े से चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको मिल सकता है।
इस बात को ध्यान रखें फिजिकल काउंसलिंग वगैरह में। और हरियाणा के अंदर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी है, आपको पता है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी बात ज़्यादातर नहीं करते हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको CSE मिल जाएगी, 70 से 80 सबको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर है। चलिए ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, SVSU पलवल है, GU मीरपुर वगैरह है, तो वो सब उतने अच्छे कॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं करता हूँ। ठीक है, जो हाईलाइटेड कॉलेज हैं, ठीक ठाक कॉलेज है जहाँ पे आपको जाना चाहिए इस परसेंटाइल पे, क्योंकि परसेंटाइल तो और भी नीचे जाएंगे, हम लोग 10 से 50 की भी बात करेंगे, तो वहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे SVSU पलवल है, IGU मीरपुर है, और SITs है, SIT हरियाणा के अंदर है, तो उनमें आपको जो है कम परसेंटाइल होगी, तब आप वहाँ पर जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ जब भी आप कॉलेजेस को देखें तो एक क्राइटेरिया आप अपने आप में सेट करें कि मुझे जो है एक क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सेट करना होगा कि मैं जब कॉलेज लूँगा तो मैं ये 4 से 5 चीज़ें तो मैं हर कॉलेज में देखूँगा, तभी मैं उस कॉलेज को चूज़ करूँगा। ठीक है, ये 4 से 5 चीज़ें तो मैं हर कॉलेज में देखूँगा, तभी मैं उस कॉलेज को चूज़ करूँगा। HSTS की बात हमने की यहाँ पे। HSTS के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, MPDTE। चूँकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लाइटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत इशू होगा, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा जो है हमें करना पड़ेगा। MPDTE काउंसलिंग के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, SGSITS इंदौर है, ITDAVV इंदौर है, इन दोनों को हम पहले ही साइडलाइन कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं ये आपके NIT लेवल के कॉलेजेस हैं, इनकी कटअप बहुत हाई जाती है। अगर आपको इनमें ब्रांचेस भी मिलती है तो आपको लोअर ब्रांच मिलेगी, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, तो ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। स्टेट के अंदर जाकर के भी केमिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहे, केमिकल ही लेना, ICT बॉम्बे में जाकर के हम लोग केमिकल लेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए ठीक है, MPDTE की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे JEC जबलपुर। 70 से 75 परसेंटाइल के ऊपर में हमें क्या मिलेगा JEC जबलपुर के अंदर। JEC जबलपुर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था कि बहुत कम फ़ी है, बहुत कम फ़ी है यहाँ की, 80,000 के आसपास, 60 से 80,000 के आसपास फ़ी आपकी लगती है। फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि सिक्योरिटी मनी वगैरह भी लगता है। JEC जबलपुर के अंदर आपको क्या मिलेगा? मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मिलेगी। मैकेट्रॉनिक्स क्या हम लोग ये लेंगे? नहीं लेंगे, ये हम लोग नहीं लेंगे। JEC जबलपुर के अंदर मैकेट्रॉनिक्स लेना ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है, फ़ी के कारण से थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा ही आप खर्च करो, लेकिन मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मत लो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं MITS ग्वालियर की। MITS ग्वालियर, अगर आप मेरे भाई MITS ग्वालियर के अंदर फिजिकल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो कि MP के अंदर लास्ट राउंड होता है, वहाँ तक पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी इस परसेंटाइल पे, 70 से 75 पे। CSE की बहुत सारी ब्रांचेज वहाँ पे, CSE है, IT है, AIML है, IoT है, फलाना, इतनी सारी ब्रांचेज है, ECE आपको मिलेगी वहाँ पे। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाता है सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा, सती विदिशा। सती विदिशा के अंदर क्या मिलेगा मुझे? सती विदिशा के अंदर भी आपको यहाँ पे AIML मिल जाएगी। रेवा के अंदर आपको मिल जाएगी REC रेवा। रेवा के अंदर आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। UIT RGPV के अंदर आपको ECE मिल जाएगी। RGPV के अंदर आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। 70 से 75 की हमने बात की। चलिए 75 से 80 की इस तरफ हम लोग बात कर ही लेते हैं। 75 से 80 परसेंटाइल अगर आपकी रहती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? जबलपुर के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड होंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे। मैकेनिकल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है जबलपुर में, क्योंकि मैकेनिकल वहाँ का थोड़ा सा बढ़िया है, इसीलिए लोग वहाँ पे चूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको यहाँ पे मिलेगी लास्ट राउंड तक, कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक। MITS ग्वालियर फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे जो है MITS ग्वालियर के अंदर क्या मिलेगा? ECE मिल रहा था, आपको यहाँ पे IoT ब्रांच मिल जाएगी। IT विथ स्पेशलाइजेशन IoT ये ब्रांच है, आपको मिल जाएगी। अच्छी ब्रांच है, आप ले सकते हैं, CSE से रिलेटेड ब्रांच है। सती विदिशा के अंदर आपको CSE मिल जाएगी, सती कह लें, REC रेवा कह लें और RGPV कह लें, तीनों के अंदर आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। इनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, RGPV वगैरह जो है भोपाल मेन कैंपस नहीं जाता ज़्यादा, इजीली आपका एडमिशन होगा। चलिए ठीक है, ये हमने बात की MP की। चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपको खैर मैं कोशिश तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने
बोर्ड को चुना है यहाँ पर। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ चीज़ों को। मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे अब चलूँगा। अपने पास राजस्थान है और यूपी है। अपने पास 2 काउंसलिंग्स बच गई हैं, राजस्थान और यूपी। चलिए ठीक है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं यूपी की काउंसलिंग की। यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि उत्तर प्रदेश की सेपरेट काउंसलिंग होती थी। एकेटीयू के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनकी काउंसलिंग होती थी। एचबीटीयू का अपना अलग काउंसलिंग होता था। ट्रिपल गोरखपुर का अपना अलग काउंसलिंग होता था। इस साल इन्होंने कोशिश की है कि तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और एक काउंसलिंग करें। हालांकि ये चीज़ अभी तक पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। हो सकता है पिछले साल की तरह ही हो इस बार, या फिर हो सकता है कि नया कुछ आए अपने पास। तो हम लोग यूपीटीयू के अंदर जो बात करेंगे, हम लोग सभी को साथ लेके बात करेंगे। ट्रिपल गोरखपुर, एचबीटीयू और सारे जितने भी कॉलेजेस। क्या मुझे एचबीटीयू में कुछ मिलेगा? 70 से 75 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 70 से 75 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 75 से 80 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या मुझे एचबीटीयू में कुछ मिलेगा भैया? एचबीटीयू में आपको मिलेगा तो, लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं, उनका अलग अलग गोल होता है। मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे बस इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल तो करनी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के बाद मैं जो है गेट वगैरह देना चाहता हूँ। वैरायटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एचबीटीयू अच्छा कॉलेज, जेसी जबलपुर अच्छा कॉलेज था, लेकिन अगर किसी को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, वो मैकेट्रॉनिक्स से लेके जबलपुर के अंदर कर सकता है, क्योंकि फ़ी उसकी कम लगेगी, आराम से वो कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा 4 साल आराम से और अच्छे से करेगा। टाइम की बात करेंगे, टाइम बहुत बचता है इंजीनियरिंग के अंदर, टाइम की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एचबीटीयू कानपुर के अंदर ऑयल टेक्नोलॉजी होती है, पेंट टेक्नोलॉजी होती है, ये सब ब्रांचेज आपको मिल जाएगी। फिर वही बात करूँगा, आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे देखोगे कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, मैं जो है प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, फिर तो ऑयल पेंट लेने का कोई मतलब भी नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा, फिर जा करके आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। एचबीटीयू के अंदर ये आपको मिलेगा। ट्रिपल गोरखपुर के अंदर मुझे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे जो है कम चांसेस है मिलने के। हालांकि मैं आपको यहाँ पे सिविल कहूँगा कि स्पॉट राउंड तक आपको सिविल तो मिल ही जाएगा, कम चांसेस है लेकिन इसके भी। आईटी लखनऊ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर। बीआईटी झांसी के अंदर भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी। इसके नीचे आरईसीज़ हैं बहुत सारे, आरईसी बांदा है, मैनपुरी है, अंबेडकर नगर है, सोनभद्रा है। तो इन सब के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो उनमें आपको जो है इजीली यहाँ पे कई आरईसी जो कि बांदा हो गया, अंबेडकर नगर, ये सब थोड़े से अच्छे, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगी। अदरवाइज़ आपको सीएससी या फिर आईटी मिल जाएगी। फ़ी इनकी भी कम होती है, और ये भी देखो, ये भी आपको प्रायोरिटी आपकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आरईसी में क्या है ना कि आरईसी में आपकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी होती नहीं है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपने पास बैकअप रखना चाहते हो कि मैं सीएससी से तो हूँ, बाद में अगर फ्यूचर में नहीं हुआ जॉब तो मैं जा कर के आईटी इंडस्ट्री में जाकर काम करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप सीएससी कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है अपने पास। काउंसलिंग होगी, जानकारी डिटेल में बताऊँगा, पर्सनली बताऊँगा आमने सामने, और डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल करके चीज़ों को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। 75 से 80 परसेंटाइल का क्या सीन है उसकी बात करते हैं। 75 से 80 परसेंटाइल पे एचबीटीयू कानपुर के अंदर सेम चीज़ें आपको मिलेगी, ऑयल और पेंट। कोई लेना नहीं चाहता यार, ये कोई लेना ही नहीं चाहता। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के अंदर आपको यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। आईईटी लखनऊ के अंदर यहाँ पे आपके पास चांसेस होंगे कि केमिकल मिल जाए, केमिकल चांसेस है कि मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना वही बात है फिर से, प्लेसमेंट का आपका अगर फोकस है, आप सीएससी ब्रांच को फोकस कर रहे हो, तो इन सब पे आँख ही बंद कर लो, सीधे देखना ही नहीं है, ठीक है। आँख ही बंद कर लो सीधे, इन सब पे देखना ही नहीं फिर हमें। केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच मिलेगी। इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके है, ठीक है। बीआईटी झांसी के अंदर आपको ईसी की ब्रांच मिल जाएगी, ईसी ब्रांच। और आरईसी जितने भी हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी कुछ के, सभी में आपको सीएससी या फिर आईटी ब्रांच मिल जाएगी।
ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ये हमने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो फीस को, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाएं। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है, AK गर्ग, काइट गाजियाबाद, RKGIT, अपने पास गलगोटियाज है, GL बजाज, ABES, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। इन सब के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फ़ी को तो जाएं। उसके अलावा आप अगर यूपी के हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप TFW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी फ़ी ही पूरी माफ़ हो जाएगी। ठीक है, 5% सीट मात्र होती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी आपका जो है कहीं ना कहीं रिडक्शन हो जाता है, वो भी आपके लिए ऑप्शन होगा प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो। TFW से आप अप्लाई करेंगे। TFW आपके लिए एक जीवन, क्या ही कहूँ मैं, वरदान की तरह है आपके लिए, और उसको आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं थोड़े से, ऑप्शन रहेगा आपके लिए वो एक। चलिए ठीक है, इसकी भी बात कर ली। लास्ट काउंसलिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि अपने पास राजस्थान की काउंसलिंग होती है, जिसको हम लोग रीप की काउंसलिंग कहते हैं, रीप राजस्थान। हालांकि रीप में आपके लिए इस परसेंटाइल रेंज पे ज़्यादा करने को कुछ है नहीं। ठीक है, रीप में इस परसेंटाइल रेंज पे ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, लेकिन हाँ खैर थोड़े बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास वहाँ पे भी होते हैं। अच्छे कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। 70 से 75 पे क्या मिलेगा, सबसे पहले इसकी भी जानकारी हम लोग लेते हैं। 70 से 75 पे रीप के अंदर आपको जो है सबसे बढ़िया कॉलेज आ जाता है MBM जोधपुर, MBM। इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। माइनिंग बड़ा फेमस है MBM जोधपुर का। CTA उदयपुर 2nd नंबर का कॉलेज, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगी। RTO कोटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगी। इसके बाद बहुत सारे GCs हैं यहाँ पे, GC अजमेर है, BTU बीकानेर है, आपके पास झालावाड़ के अंदर GC है। इन सारी GCs के अंदर एडमिशन लेना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं कहूँगा आप इस परसेंटाइल रेंज पे मत लें। आपके पास मैंने अभी तक आपको कितने स्टेट बता दिए, हरियाणा बताया, MP बताया, UP बताया, राजस्थान चौथा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। प्राइवेट कॉलेजेस भी है, दिल्ली में आप ले सकते हैं, तो ये सब आपके पास है। तो आप GCs के अंदर मत जाएं। आपकी अगर इससे कम परसेंटाइल होती है फिर आप GCs के अंदर जाएं। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, कुछ भी मिल जाए ना भैया, कुछ भी मिल जाए। अरे भाई मेरे, इतने मत बनो, इतना मत धरफड़ाओ। ठीक है, कॉलेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ध्यान से देखे चीज़ों को। ठीक है, इतना मत धरफड़ाओ, गलत डिसीजन मत लो, आराम से, मैं यही बात कहूँगा। GCs आपके पास हैं ऑप्शंस, GC अजमेर में मिलेगा, बीकानेर, झालावाड़, इतने ऑप्शन है आपके पास GCs के अंदर। लेकिन आप एडमिशन लेके क्या करोगे वहाँ पे? बच्चे गए वहाँ पे और नहीं लेना चाहते एडमिशन। जिनकी 20 परसेंटाइल, वो कहता है कि भैया मुझे CSE में मिलेगा, मैं नहीं लूँगा, कॉलेज से वापस आता है लड़का। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, मत लें। बाकी आपके ऊपर है, मैं तो आपको बस गाइड करूँगा, मैं तो आपको बता सकता हूँ। आपका तो मैं 24 घंटे आपको ट्रैक तो नहीं करता हूँ कि तुम क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, तो ये सब चीज़ है। 75 से 80 परसेंटाइल पे क्या मिलेगा आपको MBM जोधपुर के अंदर, उसकी बात करते हैं। MBM जोधपुर में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। CTAE उदयपुर में आपको भी इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और RTO कोटा के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। GCs बहुत सारे हैं, अगेन CSE सभी मिल जाएगी। लेकिन क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए इस परसेंटाइल रेंज पे, क्योंकि बाकी के बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ दो, ये बात भी तो है, ये ऑप्शन भी तो है एक। तो यही सारे थे आपके पास। बाकी IPU के कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होता है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बिहार में नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। उड़ीसा के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं अगर आप बाहर से हैं, होम स्टेट वालों के लिए। हालांकि अगर OJEE की मैं बात करूँ, OJEE बड़ा फेवरेट काउंसलिंग रहता है मेरा। OJEE वालों से काफ़ी मेरा जो है, OJEE बड़ा फेवरेट काउंसलिंग रहता है मेरा। अब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, NIT के कंपेरेबल वाले कॉलेजेस हैं। और आपको चूँकि आपका होम स्टेट है तो कम परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाता है, उड़ीसा वाले बच्चों के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ।
तो ये चीज़ रहती है। तो अपने स्टेट के अंदर तो ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, आपकी कैटेगरी भी लगेगी और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दूसरे स्टेट जो है, जो कि मैंने अभी बताया आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, उनको ज़रूर से पार्टिसिपेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं देखता हूँ कि चैनल को तो स्टूडेंट्स जो है सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो देखा और चले गए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको पूरा शेयर करें, अच्छे से एकदम दबा के शेयर करें। और कॉलेज मित्र जो अपना ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो चूंकि बहुत सारे काउंसलिंग्स, अभी तो मैंने 4 से 5 काउंसलिंग की बात की, लेकिन बहुत सारे काउंसलिंग्स आ जाएंगे। उस टाइम में आपको जैक चंडीगढ़ दिमाग पे रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, इतने काउंसलिंग्स हो जाते हैं आप भूल जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ट्रैक करना, आपको जगाना, आपको नींद से जगा के कॉलेज तक पहुंचाना। कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको ज़बरदस्ती जो है एडमिशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। उसको आप जरूर से इंस्टॉल करें, चैनल पे बने रहें, आपका जो है एडमिशन जर्नी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से, जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता होगा, आप जब एडमिशन लेंगे ना उसके बाद कहेंगे इससे बेस्ट तो मुझे मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे, रिमर्स पे मत जाएं इधर उधर कि यार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कम परसेंटाइल है, ये है वो है फलाना। 70 से मैंने 80 की बात की ना, मैं आपको 10 से 50 परसेंटाइल की भी बात करूंगा, आप टेंशन मत ले, सबको कॉलेजेस मिलते हैं। क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो यही सब बातें हैं और मैं बोलने लगूंगा तो बहुत बोल दूंगा। वीडियो को एंड करते हैं अभी, और वही बात, ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।